बजटों को देखा जाए तो बिहार के साथ तो सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी होती है, वो सही तरीके से काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अपने बलबूते पर यथाशक्ति और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ राज्य के विकास में लगा हुआ है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जदयू कार्यालय में आज मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार पहुंचे हैं। उसके बाद आज जनता का फरियाद भी सुने, उसके बाद मीडिया से बातचीत भी किया है। मीडिया ने जब सवाल किया कि जहरीली शराब से लगातार मौत तो हो रही है, सारण में भी मौत हुआ, उसको लेकर जीताराम मांझी ने भी एक बार कहा था कि जिस तरीके से हमारे इलाके में शराब पीकर लोग मर रहे हैं, उस पर साफ तौर पे मद्य निषेध मंत्री का कहना है कि जो शराब पीकर मर रहे हैं या फिर जहरीली शराब को जो ले रहे हैं उस वैसे लोगों पे त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। और स्पीडी ट्रायल के जरिए हमारे जो पुलिस विभाग के जो मुख्य हैं DGP उन पर काम कर रहे हैं। और जब मीडिया ने सवाल किया कि बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि जो सरकार अभी मौजूदा चल रही है वो उसमें जंगल राज आ गया है, तो इस पे हमलावर दिखे सुनील कुमार ने कहा कि बीजेपी तो का काम ही है कहना, जब हम बीजेपी के साथ थे तो वो कह रहे थे कि सरकार अच्छी है और आज जब बीजेपी हमारे साथ नहीं है तो जंगल राज बता रहे हैं। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार। आपने जो प्रश्न किया कि जहरीली शराब के बायोफिजिकल रिपोर्ट अभी तक पूर्णतः प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें कौन सा केमिकल यूज़ हुआ है उसकी हम जांच FSL से आएगा। लेकिन इतना आपको पता है कि उसके अधिकांश आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो महतो जी जो उसके मुख्य आरोपी थे वो दिल्ली में जाकर सारण की पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस जो जहरीली शराब से जो संबंधित केस है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्राथमिकता के तौर पर उसका ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल। देखिए, जब पहले भी आपने ये प्रश्न उठाया है, न सिर्फ हमसे लेकिन अन्य जदयू के या महागठबंधन के नेताओं से आपने ये प्रश्न उठाया है। और जब भाजपा के लोग हम लोग के साथ रहते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे रहते हैं, जब दूसरी तरफ जाते हैं तो जंगलराज की संज्ञा दी जाती है। तो देखिए, बिल्कुल क्राइम फ्री कोई भी स्टेट या राज्य नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर कोई घटना घटती है तो यहाँ पर बगैर किसी दबाव के, भेदभाव के जो आरोपी होते हैं, जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी गिरफ्तारी होती है, चार्जशीट होता है और कोशिश की जाती है उन कांडों का ट्रायल हो। तो निश्चित रूप से काफ़ी समय से कानून का राज यहाँ स्थापित है और किसी तरह का उसमें इन्वेस्टिगेशन में बायस्ड होने का प्रश्न नहीं उठता है। और जब घटना घटती है तो निश्चित रूप से गिरफ्तारियां होती हैं और चार्जशीट समय सबमिट किया जाता है। नहीं, देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है 12 करोड़ 14 करोड़, तो घटनाएं तो कहीं कहीं घटेंगी, चाहे वो नागरिक क्षेत्र हो, अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। तो प्रश्न ये उठता है कि उसके बाद की कार्रवाई क्या हो। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि बहुत रेगुलरली या फ्रीक्वेंसी के साथ घटनाएँ न घटें। तो यदा कदा घटनाएं घटेंगी क्योंकि समाज में ऐसे लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं, चाहे शराबबंदी का मामला हो उसके भी उल्लंघन करने वाले लोग हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है। उसी तरह से आपसी विवाद के कारण भी, ज़मीनी विवाद के कारण भी मर्डर्स होते हैं और लोभ के कारण भी लोग चोरी डकैती करते हैं। तो जो वर्तमान में जो DGP पुलिस हैं तो काफ़ी अच्छे पदाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में हम समझते हैं कि जो जिला पुलिस भी है वो सही तरीके से काम कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। देखिए, इसको जब दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पास किया है और उस वक्त के सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन भी किया और उसके आधार पर एक्ट बना। तो जब तक ये एक्ट है तो सभी को एक्ट का सम्मान करना है। वो उनकी व्यक्तिगत मांग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक इसमें फेरबदल का सवाल है, तत्काल और आने वाले समय में भी कोई फेरबदल नहीं होगा। जहाँ तक आवश्यकता अनुसार हम लोगों ने अमेंडमेंट्स जरूर किए हैं, संशोधन किए हैं
ताकि इस कानून को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, लेकिन एक्ट को निरस्त करने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक। धन्यवाद। अब जो बजट पे शोफर कहते हैं उनको अमृतकाल बताया जा रहा है। देखिए, जो माननीय मंत्री जी ने आप ठीक ही कहा कि हम लोगों ने पूरे बजट को अभी देखा नहीं है। जब आप लोग से हम लोग जब वापस ऑफिस में जाएंगे तो बजट के बारे में जानेंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि अगर पिछले बजटों को देखा जाए तो बिहार के साथ तो सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है, और जो हमारी मांगे रही हैं विशेष राज्य दर्जे की या जो केंद्र संचालित योजनाएं हैं उसमें जो राशि उन्हें देनी है ससमय नहीं मिलता, ये बातें तो सभी जानते हैं। और बिहार राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और महागठबंधन सरकार अपने बलबूते पर यथाशक्ति और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ राज्य के विकास में लगा हुआ है। तो आपने सुना, मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने साफ तौर पे जिस तरीके से जहरीली शराब पे सवाल उठाए उस पर लेकर बोले हैं कि स्पीड ट्रायल के द्वारा हर जगह पुलिस की तैनाती की जा रही है और जो अपराधी हैं जो इसमें काम करे उसको पकड़ा भी जा रहा है, उस पर कार्रवाई भी किया जा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा जो सवाल उठाया गया है कि जंगल राज मौजूदा सरकार ने जंगल राज स्थापित कर दे, उसको लेकर सुनील कुमार ने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी के साथ जब हम लोग थे तो उस समय मंगल राज था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आज जब बीजेपी हमारे साथ नहीं है तो आज वो जंगल राज के लिए बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार अभी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, शराब से लगातार मौतें भी हो रही हैं। आरा में भी एक दिन में 2 मौतें हुई, दोहरा कांड हुआ एक दिन में आरा का, उसको लेकर भी सुनील कुमार जो मंत्री हैं मद्य निषेध, उन्होंने कहा है कि उस पर कार्रवाई भी होगी और डीजीपी के जो उच्च स्तरीय बैठक है उसमें भी वो उस पर डिसीजन लेंगे और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी जैकी के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।